तो नेचुरली बात है कि दूसरी दल के नेताओं को भी विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन वो मजा तब आता है जब 20 सवाल आप लोगों ने पूछे तो कम से कम 5 अपने डेवलपमेंट के जो इशू है वो भी जनता के बीच में आपके माध्यम से रखें। चलो एक बात तो ठीक, अगर वो बोलते हैं कि उनको अधिकार है पूछने का, पूछने का अधिकार है, अगर कांग्रेस के विधायक ने नहीं किया कुछ तो आपने पौने 5 वर्षों में क्या किया? पौने 5 वर्षों में आपकी सरकार की क्या उपलब्धि रही? माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जब सोलन में आए, अब तो सोलन में बहुत कम आए, लेकिन जब वो सोलन में आए, नगर निगम के चुनाव में आए, उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने एक घोषणा करी थी हर एक मंच से कि मैं सोलन को इतना पैसा दूंगा कि सोलन क्षेत्र की कलम कर दी जाए। तो वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ लग रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करेंगे? मैं समझता हूं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी सोलन की बात है, सोलन भारतीय जनता पार्टी कई पावर ग्रुप्स में बटी हुई है। मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार चल कहां से रही है। जहां तक सोलन का विषय है, छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को चेयरमैन बनाया गया। क्या वो डेवलपमेंट के लिए चेयरमैन नहीं बनाया गया? क्या वो केवल ऐश प्रस्ती के लिए सरकार की गाड़ियों का, सरकार के जो उसमें लाभ मिलते हैं उसको एंजॉय करने के लिए उन्हें बनाया गया? कोई यहाँ कहता है कि सरकार टूरिज्म डिपार्टमेंट से चल रही है, कोई कहता है सोलन की सरकार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से चल रही है, कोई कहता है सोलन की सरकार अनुसूचित जनजाति कमीशन की यहाँ से चल रही है। ये पावर सेंटर सोलन में कहीं है। उस करके लगता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ये बौखलाहट है। ये तो सोलन की बात रही, मुझे लगता नहीं कि प्रदेश के अंदर भी आज तक किसी को ये समझ में नहीं आया सरकार का कार्यकाल पूरा होने के अंदर है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रही सरकार चला कौन रहा है। अफसर चला रहे हैं क्योंकि ऐसा लोगों के अंदर एक जन भावना है, लोगों के अंदर एक मैसेज है कि जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है मुख्यमंत्री की सुनते नहीं और मुख्यमंत्री की सुनते नहीं है। तो जहां तक विकास का मुद्दा है, जहां तक विकास की बात है, सोलन के अंदर कुछ, जैसे मैं सुन रहा था पत्रकार वार्ता में, सोलन के अंदर इशू उठाए गए। सबसे बड़ा इशू एक उठाया गया कि मार्केट फीस का इशू उठाया गया। मार्केट फीस के अंदर मेरे ख्याल कम से कम 2 बार हमारी मुख्यमंत्री से बात हुई, पूरे हिमाचल प्रदेश के बारे में 2 बार हुई। मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के नेतृत्व में एक स्पेशल कमेटी बना रखी है। माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने हमारे साथ बैठ के 2 दफा बैठक करी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने हमारे साथ बैठ के 2 दफा बात करी। सारा प्रपोजल पूरे हिमाचल प्रदेश के व्यापारियों ने बना के सरकार के सुपुर्द किया। सिर्फ जो उन्होंने बात कही, हम भी चाहते हैं कि 1% मार्केट फीस आउट ऑफ मंडी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन सरकार की इच्छा नहीं है उसको खत्म करने की। क्योंकि हमने एक आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी सरकार को दी थी कि जो 1% आप चार्ज देते हैं मार्केट से बाहर, वो कुल मिलाकर 10 करोड़ से भी कम है, 5-6 करोड़ से ऊपर बनता नहीं है, लेकिन उसके कारण कम से कम 2-3 लाख लोग परेशान हो रहे हैं। तो मार्केट फीस ली कम जाती, दिखाई कम जाती है, ली ज्यादा जाती है। मैंने शायद आपको पहले भी पत्रकार वार्ता में कहा था कि मार्केट बोर्ड, जितनी मार्केट मंडियां बनी है हिमाचल प्रदेश में, केवल सिर्फ भ्रष्टाचार के अड्डों के अलावा कुछ नहीं है। उसमें दिखाया कुछ जाता है कि 40 करोड़ तो केवल मात्र सेब से इनको मार्केट फीस आती है, 40 करोड़ रुपए। लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? हम चाहते हैं कि मार्केट फीस खत्म होनी चाहिए, और मार्केट फीस को खत्म करने के लिए सरकार का काम है खत्म करने के लिए। हम कहते हैं कि सरकार इसको तुरंत खत्म करे, लेकिन इसमें विधायक के ऊपर आरोप लगाना मैं समझता हूँ कुछ तर्क संगत नहीं है। और जहां तक वो प्रेस वार्ता थी, मुझे लगता नहीं कि वो कोई मैच्योरिटी वाली प्रेस वार्ता थी, तो बिना होमवर्क की एक पत्रकार वार्ता की गई। उसमें कुछ इशू ऐसे थे जिनके कोई रेलेवेंस ही नहीं बनता। उन्होंने इशू उठाया पानी का। अब आपके समक्ष है पानी का इशू, तो आप लोगों के समय, और मैं इस बात का आपके माध्यम से आरोप भी लगाना चाहता हूँ कि यहाँ पर विपक्ष का विधायक है सोलन के अंदर, और विपक्ष की नजर नहीं है, और सरकार जानबूझकर इसको जो है बदनाम करने के लिए सोलन के अंदर ये
जो पानी की समस्या है उसको आज 5-6 दिन से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर, और इसको जानबूझकर ऐसा परेशान किया ताकि सोलन की नगर निगम बदनाम हो, सोलन का विधायक बदनाम हो। क्योंकि जनता सब जानती है। आपके समक्ष सोलन नगर निगम ने कितनी बार प्रस्ताव सरकार के पास जाकर भेजा, लेकिन सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई और कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। एक तरफ तो सरकार शिमला के लिए प्रपोजल बना रही है कि शिमला नगर निगम चुनाव में हम मुफ्त में पानी देंगे, लेकिन सोलन में 100 रुपये पानी देने के लिए सरकार के हाथ किसने बांधे हैं, ये कृपया भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको बताएं। दूसरा साथी, उन्होंने बात करी हॉस्पिटल के बारे में। मैं समझता हूँ कि 5.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है, और आपको याद होगा हम मीडिया को साथ लेकर 2-3 बार हॉस्पिटल के दौरे में स्थानीय विधायक के साथ गए थे। वहाँ पर सीटी स्कैन मशीन खराब थी, एक्सरे मशीन खराब थी। स्थानीय विधायक के कितने प्रयासों से, और विधानसभा में स्थानीय विधायक ने 3 दफा एक पोस्टर उठाया कि सोलन की एक्सरे मशीन क्यों खराब है, सीटी स्कैन मशीन क्यों खराब है, एक्सरे मशीन क्यों खराब है। मेरे को लगता है उनके प्रयास से, उनके दबाव के कारण सोलन में सरकार को सीटी स्कैन मशीन लगानी पड़ी। जितना सरकार के पास कांग्रेस के लोगों ने, विधायक ने ये इशू को उठाया, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसके बारे में सरकार से बात तक नहीं की हो। उसके बाद साथियों उन्होंने इशू उठाया सब्जी मंडी का मैंने आपसे जिक्र किया। उसके बाद इन्होंने इशू उठाया थाने के बारे में, एक सोलन में थाना होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे पास रिकॉर्ड में कागज भी है कि स्थानीय विधायक ने विधानसभा के अंदर इस क्वेश्चन को उठाया कि सोलन की कम से कम शहरी मंडली में थाना बनना चाहिए, और उसके लिए इतिहास में पहली बार डीजीपी श्री संजय कुंडू जी का दौरा कराएगा शहरी मंडी के अंदर, और उन्होंने इस बात को पिछली सरकार ने अप्रूव किया, थाना खुलना चाहिए, लेकिन सरकार ने उसको रद्द किया। किसका कसूर है? स्थानीय विधायक का कसूर है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कसूर है। साथियों, मैं समझता हूँ कि 5.5 वर्ष का कार्यकाल एक सरकार के परखने के लिए बहुत होता है। मैंने जो आकलन किया 5.5 वर्ष की सरकार के अंदर, CCC नंबर 1, पहले सी का करप्शन, सरकार का करप्शन में संशय बहुत हावी रहा 5.5 वर्ष के अंदर। उस करप्शन के अंदर वो आपका चाहे शुरू में PPE किट घोटाला हो, कोरोना काल के अंदर आज तक उसकी कोई जांच नहीं, पूछताछ, किसी भी एक नतीजे तक सरकार नहीं पहुंची। उसके बाद साथियों एक दवाई घोटाला हुआ था, जिसमें कांगड़ा के अंदर एक पत्र बम निकला था। उस पत्र बम में कांगड़ा के अंदर कार्रवाई तो क्या होनी थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ FIR लॉन्च की गई, और उस नेता के खिलाफ कार्रवाई की गई। उस नेता का मोबाइल फोन जब्त किया है, लेकिन उसके रिजल्ट आज तक क्या हुआ किसी को पता नहीं, किसी की जानकारी भी नहीं है। उसके बाद छात्रवृत्ति घोटाला हुआ। छात्रवृत्ति घोटाले के अंदर माननीय हाई कोर्ट ने अंदर सरकार को फटकार लगाई 3 दफा। हाई कोर्ट ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने उनको इतनी फटकार लगाई, तब कहीं जाकर सरकार ने थोड़ा सा काम आगे बढ़ाया, लेकिन उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। 5.5 वर्ष के अंदर 250 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला जो है अभी तक स्टैंड है सरकार के अंदर। हाई कोर्ट से फटकार लगने के बाद भी सरकार ने उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद साथियों फर्जी डिग्री घोटाला, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कितने हजारों बच्चों को फर्जी डिग्री देकर सोलन से आपको पता है कि मानव भारती यूनिवर्सिटी से लोगों को दी गई और पैसे देकर दी गई। उसके विधानसभा में भी इशू हुआ, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। साथियों उसके बाद बेबी केयर किट घोटाला आपके सामने समक्ष हमने रखा था, लेकिन आज तक क्योंकि ना उसकी कोई जांच हुई, ना उसकी इंक्वायरी हुई, ना सरकार उसकी किसी नतीजे के ऊपर पहुंची। उसके बाद साथियों पुलिस भर्ती मामले के अंदर जो पिछले दिनों हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके CBI की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन CBI जांच के आदेश दिए जरूर थे, लेकिन चार्जशीट जो कोर्ट में पेश की, जो मैंने पिछले दिनों मीडिया में पढ़ा, वो चार्जशीट पेश की जा रही है पुलिस के द्वारा। जब आपने CBI जांच के आदेश दिए तो पूरा केस CBI को हैंडओवर करना चाहिए था, तो CBI से इंक्वायरी क्यों नहीं कराएगी? मुझे लगता है कि सिर्फ एक आश्वासन, सिर्फ एक नाम की घोषणा करेगी कि CBI से जांच होगी, लेकिन किया उसमें पुलिस ने सब कुछ है। उसका कारण ये है कि इसके अंदर भाजपा के बड़े बड़े नेता और कुछ पुलिस के बड़े अधिकारी इन्वॉल्व थे, इस करके उनको CBI को सौंपा नहीं गया, सिर्फ इन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए उसकी घोषणा की गई कि हम CBI जांच कराएंगे, लेकिन उस जांच के नाम के ऊपर कुछ नहीं हुआ। साथियों उसके बाद दूसरा C, पहला C करप्शन में सरकार बहुत नीचे बढ़ी, और दूसरा C है क्राइम के अंदर पिछले 5.25 वर्ष के अंदर हिमाचल प्रदेश, मैं समझता हूँ कि आज के इतिहास में कभी इतना क्राइम हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ जितना 5.25 वर्ष के अंदर हुआ। उसमें चाहे आप हिमाचल प्रदेश का रिकॉर्ड निकालिए पुलिस का, जितने रेप पिछले 5.5 वर्ष के अंदर हुए, इतने आज तक रेप कभी हिमाचल प्रदेश में हुए। उसके बाद जितने सुसाइड हिमाचल प्रदेश में हुए,
क्या कारण है बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? रोज खबर आती है हमारे को भी। पिछले दिनों ही आपके चिल्ड्रन पार्क के अंदर एक लड़के ने अपने आप को आग लगा ली। रोज हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे नौजवान क्यों सुसाइड क्यों? हिमाचल का नौजवान तो वैसे भी बड़ा भारी एक सशक्त उसको उसकी कैटेगरी में गिना जाता है और एक जुझारू युवा के रूप में गिना जाता है बनस्पत की दूसरे प्रदेशों के अंदर। मुझे समझ नहीं आता। मैं समझता हूँ कि सिर्फ बेरोजगारी के कारण आज ये बच्चे जो है हमारे वो सुसाइड की ओर जो है अग्रसर हो गए हैं। कारण क्या है? ना उनके पास रोजगार है, ना उनके पास आय के साधन है, क्योंकि सरकार उसके बारे में कुछ सोच नहीं रही। साथियों, उसके बाद आपका जितने मर्डर हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 वर्ष में हुए, हर दूसरे तीसरे दिन पड़े, लेकिन सोलन में हिमाचल में कभी कभी सुनने में आता था कि मर्डर हो गया, लेकिन आज हमारे को आए दिन अखबारों में पढ़ना पड़ता है कि यहाँ मर्डर की घटनाएं बढ़ती जा रही है। उसके अलावा साथियों, पुलिस अधिकारी हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुए। आपको याद होगा माननीय श्री गडकरी जब कुल्लू के अंदर आए थे, उसमें मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी और एसपी आपस में लात घुसे चलाए थे पब्लिक के सामने। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ और मेरे को लगता है कि ये जयराम ठाकुर है तो मुमकिन है, सारे काम हो सकते हैं। और उसके बारे में भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं, और जांच के नाम के ऊपर सिर्फ ढीलापूर्ति करेगी और वो सभी पुलिस अफसर अपने अपने स्थान के ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। उसके अलावा पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पत्रकार वार्ता करी, उन्होंने खुद माना, आप उसकी प्रेस थी, उसमें लीड में देख लो कि चिट्टा बिकना बहुत शुरू हो गया। कहा कि चिट्टा बिक रहा है, खाना बनना चाहिए, चिट्टा कौन बेच रहा है? आज रोज खबर मिलती है कि चिट्टा पकड़ा या चिट्टा पकड़ा। पूरे हिमाचल प्रदेश में मिला जा रहा है, सोलन में मिला जा रहा है, लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आ रहा। जो 1-2 गांव वाले चिट्टे वाले तो पकड़े जाते हैं, लेकिन जो उनके सप्लायर है वो भी नहीं पकड़े जाते। वो आजकल पुलिस की गिरफ्त से क्यों दूर है? और मैं समझता हूँ कि हम बुद्धिजीवी वर्ग, आप भी सभी यहाँ पर पत्रकार बुद्धिजीवी की श्रेणी में आता है। हम समझते हैं बिना पुलिस की मदद के, बिना पुलिस के सहयोग से कोई नशे का कारोबार कहीं को कर नहीं सकता। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार चाहती नहीं है। इनमें कौन लोग इन्वॉल्व है? हिमाचल प्रदेश में चिट्टा कहाँ से आ रहा है? जो स्थिति पंजाब की कुछ वर्षों पूर्व हुआ करती थी कि नौजवान एक एक घर से एक नौजवान चिट्टे के अंदर नशे के ग्रस्त है, वो आज हमारी स्थिति हिमाचल प्रदेश की हो रही है। जो कभी उगता पंजाब पिक्चर बनी थी, मेरे को लगता है कि जल्दी उगता हिमाचल की जो पिक्चर हमारे हिमाचल के लोगों के सामने और देश के लोगों के सामने आने वाली जो परिस्थिति है। और साथियों, तीसरा सी है करैक्टर। ये सरकार 2 सी में तो बहुत ऊपर गई है, लेकिन तीसरे सी में बहुत डाउन गई है। इस सरकार का करैक्टर एसोसिएशन जो लोगों के बीच में, जो लोगों के मन में है, वो बहुत नीचा है। वो चाहे कुल्लू के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता महिला मोर्चा की नेताओं की सीडी बनी हो श्रील वो हो, उसके बाद चाहे डिप्टी स्पीकर का आपके सामने मीडिया के आता है कि एक महिला को काम करने के लिए रात को 12 बजे उन्होंने मंत्रित किया था, आज दुनिया में देखा उसको। उसके अलावा जो हमारे यहाँ लेटर बम निकले था पिछले दिनों कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री एक महिला नेत्री के साथ जहाँ जाते हैं, महिला नेत्री का साथ में कमरा बुक होता है, उसकी क्या जांच हुई? छापे पड़े परमाणु में, लोगों के लैपटॉप मोबाइल जब्त किए गए। उसके क्या कारण है? क्या कारण है? कौन पत्र बम लिख रहा है? कांग्रेस तो लिख रही, कौन लिख रहा है? ये जनता के बीच में से कोई ऐसे इशू उठा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर इसको सरकार इसको इंक्वायरी करके ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों नहीं लोगों के सामने लेके आती? क्यों सरकार इसको छुपाती है? या क्या इस चीजों में हकीकत है? तो मैं समझता हूँ तो करैक्टर के मामले के अंदर सरकार का जो ग्राफ है वो बहुत नीचा गिरा है। और सरकार की जो इसकी पिछले दिनों सरकार की OSD के ऊपर भी आरोप लगे थे। एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ यौन शोषण किया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया। क्या हुआ उसकी इंक्वायरी का? थोड़े दिनों अखबारों में आया कि सरकार ने उसकी इंक्वायरी के आदेश बढ़ा दिया, लेकिन सरकार ने, मेरा भी लगता नहीं कोई इंक्वायरी की और उसके सामने सबूत लाया या किसी को सजा दी हो। अगर किसी ने झूठा आरोप लगाया तो झूठा आरोप लगाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन कुछ सामने नहीं आता, कुछ बोलता ही नहीं। साथियों, सरकार का वो हाल है। एक सीनियर IAS अफसर हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में शराब पी के लड़खड़ाते हुए चला गया, मीडिया में है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। चीजें ऐसी हैं। तो मैंने तभी कहा कि 3 सी में अंदर करप्शन में सरकार ऊपर, क्राइम में सरकार ऊपर, लेकिन करैक्टर में सरकार बहुत डाउन हुई। और सरकार का जो जितना भी एक समाज के अंदर एक छवि होनी चाहिए, समझता की से बहुत बुरे हाल है। और सरकार कुछ करना नहीं चाहिए, ना सरकार की नीति है ना नीयत है। केवल ये लोग सिर्फ सत्ता एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सत्ता जिसलिए हासिल की जाती है कि लोगों की जन समाज की सेवा करने के लिए, उसके बारे में कोई सोच नहीं रखता। साथियों, मैं कुछ थोड़े से आपके तथ्य आपके सामने रखूंगा। हिमाचल प्रदेश में 62 ऐसे
डिग्री कॉलेज है जहाँ पर प्रिंसिपल ही नहीं, 62 डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं। 50 डिग्री कॉलेज में केवल प्रिंसिपल है, 18 में एडहॉक बेस के ऊपर है। 4 साल से जेबीटी भर्ती के 303 या 301 पद खाली है, सरकार ने उसको भर्ती नहीं किया। सरकार की जेबीटी भर्ती बंद कर रखी है, 3 या 301 पद खाली है। 525 स्कूल ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जहाँ सिर्फ एक अध्यापक उस स्कूल को चला रहा है। 524 स्कूल पर एक अध्यापक स्कूल को चला रहा है। सीएम के गृह क्षेत्र में, गृह जिले के अंदर 10 स्कूल ऐसे हैं जिनको चपरासी चला रहा है। सीएम के गृह जिले के अंदर 10 स्कूलों को चपरासी चला रहा है, वहां पर कोई अध्यापक ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 5 वर्ष के अंदर इनसे बड़ी बड़ी बातें कर ली, बड़े बड़े नाम ले लो। पीछे ऐसा त्रिदेव सम्मेलन किया इन लोगों ने। अब त्रिदेव सम्मेलन में कुशल जेट्टी नाम की कुर्सी भी लगी थी वहां पर, मेरे नाम की कुर्सी वहां त्रिदेव सम्मेलन में लगी थी। बताओ, ऐसे ऐसे तो ये लोग काम कर रहे हैं। अब क्या हमारे समाज के अंदर हमने महादेव, वरुण देव, अग्निदेव, सूर्य देव को सुने थे, अब ये खुद ही देव बन गए। अब लोग इनकी पूजा करेंगे, अपने आप को देव डिक्लेयर कर रहे हैं। कहाँ की संस्कृति है? हमारा देवी देवताओं का स्थान हिमाचल प्रदेश है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोगों को मूर्ख बनाने का प्रोग्राम चला है, जनता इसको कुछ हद समझेगी। अब साथियों, पिछले दिनों बात तो है ना कि अपने आलू की सब्जी को भी मलाई कोफ्ता पेश करके भेजते हैं, है ना। तो ये जो नाम बड़े बड़े देते हैं, लेकिन वो नाम बड़े होते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर खंगाला जाए तो होता एक्चुअली कुछ भी नहीं है। अभी पिछले दिनों एक ये पत्र किसी इंडस्ट्रिस्ट ने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा और उसमें लगभग 500 करोड़ रुपए का बद्दी में दवाई घोटाले के बारे में उसमें जिक्र है, तथ्यों के साथ। उस व्यक्ति ने, मैं नहीं जानता इसको कौन व्यक्ति है, लेकिन ये उसने चिट्ठी लिखी अपने नाम से, अपना फ़ोन नंबर उसमें दे रखा था, और वो इतना परेशान व्यक्ति लग रहा है इस पत्र के मुताबिक। 8 पेज का पत्र है ये, और उसने पूरी डिटेल लिखी कि बद्दी के अंदर क्या क्या हुआ। आपकी जानकारी में है कि भाई हिमाचल प्रदेश का बद्दी, रोटीवाला, नालागढ़, सोलन, ये एशिया के सबसे बड़ा दवाइयों का एक हब बन चुका है। पूरे देश के विश्व के अंदर कम से कम 30-40% दवाइयाँ जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के जिला के अंदर से सप्लाई। और उसकी स्थिति क्या है? जब मैंने इस पत्र को जब पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हुए कि अफसरों के, ड्रग कंट्रोलर्स के ऐसे ऐसे दवाई कंपनियों के साथ लिंक है, उनकी मिलीभगत है, वो नकली दवाइयाँ बना रहे हैं। रोज आए दिन अखबार में पढ़ा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की बनने वाली 7 दवाएं फेल हुई, 7-8 दवाइयों के सैंपल फेल हुए, 10 दवाइयों के सैंपल फेल। आम आदमी सिर्फ एक खबर पढ़ेगा, अखबार साइड में रख देगा, लेकिन कभी उसकी गहराई में हम लोग नहीं जाते। आम आदमी जाएगा भी नहीं, उसमें लेना भी क्या, इस सरकार का काम है। लेकिन जब मैंने पत्र पढ़ा तो मुझे इस बात का बड़ा एहसास हुआ कि ये जो बड़े बड़े अफसर हैं, ड्रग कंट्रोलर, जिसके बारे में पत्र लिखा गया है, कि ये लोग ही नहीं हुआ, इन लोगों की उनके साथ पार्टनरशिप है, इन लोगों को उनको कमीशन मिलती है। इस पत्र में तो यहाँ तक लिखा गया कि माननीय मुख्यमंत्री तक को पैसे दिए गए इस पत्र में लिखा गया। अब जैसे मैंने आपसे पहले पत्रों का जिक्र किया था कि पत्र पर हम निकले, चाहे वो कांगड़ा में निकलेगा, चाहे स्थानीय स्वास्थ्य मंत्री के बारे में निकला, तो उस पत्र पर हम लोगों की जांच की जानी चाहिए। मैं नहीं कहता कि पत्र सच्चा है या झूठा है, लेकिन जब ये पत्र निकला है तो खुला पत्र है, प्रधानमंत्री को लिखा, उसकी कापियां कई लोगों इस व्यक्ति ने करी है, तो सरकार इसकी जांच कराए ना। अगर ये झूठा है, झूठे आरोप है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये आरोप सच है, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि ये दवाइयों से जुड़ा मामला बड़ा सीरियस है। इसमें यहाँ भी लिखा है, मुझे याद है मैंने आज से कुछ काफी समय पहले पत्रकार वार्ता करी थी। सोलन से बनी एक दवा, बच्चों की दवा में जम्मू कश्मीर के अंदर कहा कुछ 10-12 बच्चों की 10 बच्चे मरे थे, पाउंटा की थी, काला मक्खी, 10 बच्चे मर गए। अब क्या हम इस इंसिडेंट को या इस वाक्य को केवल उस दवाई की फैक्ट्री को चेतावनी देकर छोड़ देंगे? क्या इसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा कि अगर हमारे हिमाचल में बनी किसी दवा से 10 बच्चे मर जाए तो हम उसको फैक्ट्री वाले को चेतावनी देकर छोड़ देंगे, या उसको कारण बताओ नोटिस दे देंगे? क्या उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या उस दवाई की फैक्ट्री को सरकार द्वारा सीज नहीं करना चाहिए? लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसी कार्रवाई कोई भी अफसर या सरकार के अंदर दम है कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि ये सारे आपस में मिले हुए। सारा गोरख धंधा, चाहे वो दवाइयों का है, चाहे वो शराब माफिया है, चाहे वो खनन माफिया है, जितने, चाहे वो पेपर लीक माफिया है, सारे माफिया सरकार के मिले हुए। और मेरे को लगता है सरकार का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है, तभी कोई कार्रवाई नहीं की।
मैं समझता हूँ कि इस पत्र को पढ़ने के बाद कोई शंका नहीं रह जाती। जब मैंने पत्र पढ़ा तो मैं सच्ची बता रहा हूँ कि मैं बड़े रोंगटे खड़े हो गए कि कहाँ कहाँ इन व्यक्तियों के तार आपस में जुड़े हुए और कहाँ कहाँ ये लोग काम करते हैं और कितना हिमाचल प्रदेश का नाम ये डुबो रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि इनके माध्यम से सरकार की, नेताओं की, अफसरों की मिलीभगत से नशीली दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ, घटिया दवाइयाँ जो है वो हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है और हिमाचल प्रदेश इस विषय में बदनाम हो रहा है। मुझे चाहिए कि सरकार तरह से इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछते हैं, क्या इन इशू के ऊपर भी सरकार से पूछेंगे? कि कांग्रेस के बनाए हुए इशू नहीं है, कांग्रेस के लिखे हुए पत्र नहीं है, कांग्रेस उठाए हुए इशू नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी अगर समाज में चाहते हैं कि एक स्वच्छ सरकार उनकी हो, स्वच्छ छवि के लोगों राम नाम का नाम लेते हैं, राम नाम के नारे लगाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, कभी रामायण खोल के पढ़ी भी इन लोगों ने कि क्या लिखा रामायण के अंदर? साथियों, आने वाला समय हिमाचल की जनता इनको जवाब देगी। जैसे रावण ने भगवान राम को नकली हिरण दिया था, नकली हिरण भेजा था बारिश को बना के, तो भगवान राम ने भी नकली सीता भेजी थी। आपको पता है नकली सीता थी, असली सीता को तो उन्होंने अग्नि के सपूत कर दिया था कि अब पूजा करने उठा गया। तो मुझे लगता है हिमाचल की जनता भी 4.5 वर्ष बाद जो नकली के इन्होंने जो भाषण करते हैं और इनको नकली वोटें मिलेगी, जब खोलेंगे तो खाली मिलेंगे इनके बिल्कुल बक्से। भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 4 उपचुनाव में रिजल्ट आया, वो आने वाले 5 वर्ष के बाद इनको प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी। साथियों,